हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर बीपीएससी स्कूल टीचर या एसटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं म्यूजिक सब्जेक्ट का, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग का स्टेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न कराने वाले हैं कुछ प्रश्न। और देखिए, भारतीय संगीत का जो है ऐतिहासिक विवेचन से जो है ये क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, ठीक है? और जिनका म्यूजिक विषय है उनके लिए तो ये सब रामबाण प्रश्न रहेगा, ठीक है? अगर एक बार याद कर लिए तो आपको स्टेट एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होगा। और बीपीएससी स्कूल टीचर का एग्ज़ाम दीजिएगा, 11th-12th हो या 9th-10th हो, सभी में जो है आपको लाभदायक साबित होगा ये सभी प्रश्न। तो देखिए, पढ़ा हुआ चीज़ कभी खराब नहीं जाता, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा समय दे कर के इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और ये जो है कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है रचित वेद यानी कि सबसे पुराना जो है वेद कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद याद रखिएगा सबसे पुराना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो संगीत से संबंधित वेद पूछा गया है यहाँ पर। तो संगीत से संबंधित वेद सामवेद है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो ये जो है 7 स्वर जो होता है, इससे उत्पत्ति किससे मानी है? और ये जो है स्टेट में इस तरीके के प्रश्न आया था, ठीक है। उसमें जो है षड्ज पूछा गया था, किससे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। 7 स्वर जो होता है यह किससे उत्पन्न हुआ है, ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और अभी जो है पेपर 2 का एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और कभी स्टेट का एग्जाम होता है तो आपके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है म्यूजिक विषय, अगर पढ़ लेते हैं आपको तो आराम से जो है आप लोग अपने सब्जेक्ट में जो है पारंगत हो सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनीवे एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे अगर 1 to 5 वाला में लेते हैं, डीएलएड करके जाते हैं, तो उसमें जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन आपका 11th-12th या 9th-10th में एक सब्जेक्ट हो तो उसमें जो है आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ये, इसलिए जो है आप लोग को बता दिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पशु पक्षियों की ध्वनि से जो है उत्पन्न माना गया है, ठीक है, उत्पत्ति माना गया है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर सामवेद में कितने स्वरों का जो है प्रयोग होता है? अब यहाँ पर पूछा गया सामवेद, ठीक है, संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है? तो सामवेद। सामवेद कितने स्वरों का जो है प्रयोग होता है सामवेद में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया हल्टोरिस आइवो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अब पुस्तक से रिलेटेड भी कोई भी एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं निश्चित तौर पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, ठीक है। यहाँ पर हेल्टोरिस आइवो द्वारा जो है लिखा गया द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किस युग में लिखा गया है? ठीक है, तो नाट्य शास्त्र जो है ग्रंथ, यह किस युग में लिखा गया है? यहाँ पर यह पूछा गया है। तो पाणिनि युग, नाग युग, मौर्य काल, वैदिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा, नाग युग में जो है यह ग्रंथ लिखा गया था। क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है
समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य बजाते थे? अब समुद्रगुप्त का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, ठीक है? तो ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते थे? सारंगी या सितार या वीणा या एकतार। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपको निश्चित तौर पे दिखता है, ठीक है? तो इसलिए याद रखिएगा। हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा, ठीक है? वीणा याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। क्लियर? अब चलते हैं 8वें प्रश्न, और ये जो है स्टेट में अभी जो है एसटीईटी का एग्जाम जो हुआ है इसमें आया है, ठीक है? और ये जो है 100% प्रश्न आया था, आप लोग मिला लीजिएगा अगर एग्जाम दिए होंगे तो। प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो संगीत दर्पण, विहदेशी, राग विबोध या राग माला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहदेशी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? तो बृहदेशी राइट आंसर हो जाता, ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नाट्य शास्त्र युग में लिखा गया है, यानी कि नाट्य शास्त्र किस युग में लिखा गया है, ठीक है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाट्य युग में लिखा गया है, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है मृच्छकटिक के रचयिता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सुरदक, जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी किस युग में हुए? तो यहाँ पर गुप्त काल, नागयुग, मौर्य काल, वैदिक युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नाटकों एवं काव्यों में तिपंची, परिवादिनी और जय किन्नरी वीणा का उल्लेख किस काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मौर्य काल, नागयुग, गुप्त काल और जो है शुंग काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, गुप्त काल, ठीक है? गुप्त काल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद कब लिखा? अब जयदेव जो थे वह गीत गोविंद कब लिखे थे? तो जयदेव की रचना भी पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा गीत गोविंद, ठीक है? और यहाँ पर कब लिखे थे? शताब्दी दिया गया है 11वीं शताब्दी, 10वीं, 12वीं, 15वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का सी ऑप्शन, 12वीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारत काल, मध्यकाल, गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, मध्यकाल को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया भक्ति कवि सूरदास जी ने किस काल में जो है ख्याति प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मध्यकाल, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सूरदास जी की कौन सी रचना है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया सूरदास जी की जो है कौन सी रचना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर, जो है सूरदास जी की रचना है, ठीक है? सूरदास सुर सारग याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है अदारंग एवं सदारंग किसके दरबारी थे? ठीक है, अदारंग और सदारंग जो है किसके दरबारी थे? जहांगीर के, शाहजहां के, ठीक है, औरंगजेब के या मोहम्मद शाह रंगीले के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है? मोहम्मद शाह रंगीले राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है मेरिस म्यूजिक कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? अब मेरिस म्यूजिक कॉलेज जो है यह कहाँ पर खोला गया है? तो ये सब जीके का प्रश्न भी माना जा सकता है, ठीक है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। ओके, चलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर देखिए, आर्य समाज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1911, 1913, 1910, 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1913 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आर्य समाज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ है। क्लियर। उसके बाद चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो गंधर्व महाविद्यालय के जो है संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वीना भा भातखंडे। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो देखिए इस तरीके के पर्सन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं। और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो म्यूजिक लिख करके ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम और भी म्यूजिक से रिलेटेड जानकारी आप लोग को दे पाए और थ्योरिकल पार्ट जो है आपका मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग कभी कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसमें जो है आपको लाभदायक साबित होगा। ठीक है, जितना नॉलेज रहता है उतना इंसान के पास कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसलिए आप लोग को पहले बीपीएससी स्कूल टीचर लिख दिया और एसटीईटी, यानी कि दोनों में लाभदायक साबित होगा। और या तो आप संगीत सीखते हैं तो आपके लिए तो नॉलेज रहना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इंटरेस्टेड होंगे म्यूजिक पढ़ने में तो ज़रूर से ज़रूर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा म्यूजिक लिख करके। ठीक है, ताकि हम हमारा भी उत्साह आप लोग के प्रति बढ़ा रहे और वीडियो अपलोड हम करते रहें। ठीक है, ऐसे हम आईटीआई का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवा करके जो है आईटीआई में एडमिशन कराने का प्रक्रिया बताते हैं इस चैनल पे। तो वो उसका सेशन जो है अब नेक्स्ट ईयर 2026 में चालू होगा, उससे पहले जो है संगीत का चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।